फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स ध्यान देनी है, आज का लेक्चर जो है वो है एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन। मतलब एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन के दौरान कुछ कन्वर्जन का यूज मैंने किया, उसी कन्वर्जन को क्वेश्चन टाइप बनाकर और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी मिडिल बुक से लेकर यहाँ पर मैंने दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं कराऊंगा, ये तो है, लेकिन अगर उससे पहले आप स्क्रीनशॉट करके वो क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट करिए, पॉज वीडियो को पॉज करिए, आप उस क्वेश्चन को पहले बनाइए। अगर बनती है तो अच्छी है, और नहीं बनती है तो वीडियो को आगे प्ले करके देखिए, फिर समझिए क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। तो आज का लेक्चर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन, और हाँ ध्यान देना है, जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन कराता हूं तो आप एनसीईआरटी बुक को लेकर बैक में जाइए, मतलब पीछे जाइए, और वहां पर जो क्वेश्चन मिलेगी कन्वर्जन एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड, वो कन्वर्जन को आप यूज करिए तो आप कन्वर्जन ऑटोमेटिक सीख जाइएगा, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म सीख जाइएगा। आपको मैं बता चुका हूं कि जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आने वाली नहीं। तो चलते हैं, चलने से पहले आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा यूट्यूब सा चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर। तो चलिए, सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद इसको बनाइए। नहीं बनती है तो फिर मैं तुरंत बताता हूँ फिर इसको। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए तो आते हैं फर्स्ट, ध्यान देना, फर्स्ट में है क्या कि हेक्सानल 1 ऑल से हमको बनाना है हेक्सानल, हेक्सन 1 ऑल से बनाना है हेक्सानल। ध्यान देना, क्वेश्चन हम याद करेंगे कुछ बातों को, जैसे देखते हैं, पहले मैं बना लेता हूं, कार्बन 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 कार्बन, कितना कार्बन है 6, और मतलब अल्कोहल, 1 पर अल्कोहल है। अब इससे हमको बनाना है क्या हेक्सानल, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर आ गए। देखो एल बनाना है, एल मतलब एल्डिहाइड, तो देखो यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। अब देखो यहाँ पे, जैसे पहले मैंने बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन, जो ध्यान देना है, यहाँ पर हो रही है क्या कि हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन है। कौन ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। एक बात को ध्यान देना है कि अल्कोहल जो है फुल्ली रूप से ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित कर जाती है, लेकिन ये रुक रहा है एल्डिहाइड के पास ही रुक रहा है। तो जब एल्डिहाइड के पास रुक रहा है, इसका मतलब ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। और इसको कराने के लिए हम यूज जो करते थे पीसीसी, या करते थे, ध्यान देना है, CrO3 प्लस H2SO4। यहाँ पर जो H2SO4 होता था एक्वस होता था, या तो इसके द्वारा आप पार्शियल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अगर आपको फुल्ली रूप से ऑक्सीडेशन कराना है तो एसिडिक मीडिया में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं, और इसमें आपको और भी मैंने बताया था कि क्रोमिक एसिड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपको बनाना है अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करा दीजिए। अगर बनाना है अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप फुल्ली रूप से ऑक्सीडेशन करा दीजिए। पार्शियल ऑक्सीडेशन में पीसीसी, पीडीबी, या तो ध्यान देना है CrO3 H2SO4 एक्वस होना चाहिए। अगर आपको फुल्ली रूप से ऑक्सीडेशन कराना है तो क्रोमिक एसिड का यूज करके भी हम फुल्ली ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गई। आपको यहाँ पर यही लिखना था कि किसके द्वारा ये कन्वर्जन होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्यूट टू इन इथेनॉल, मतलब ब्यूट टू इन से इथेनॉल हमको बनाना है। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी बात, कार्बन 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 डबल बॉन्ड। अब यहाँ से हमको बनाना है इथेनॉल, देखो CH3
CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बनाना है H, यही है इथेनॉल, ब्यूट 2 इन इथेनॉल। तो देखो, तो पहले मैंने बता दिया था कि इन से हमको बनाना है एल्डिहाइड, इसका मतलब क्या है कि ओजोनोलाइसिस, क्या कराना है, ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन को अगर ओजोनोलाइसिस कर देते हैं तो एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है। चलो O3 कराना है, अब O3 के बाद इसको कुछ करा देना है तो जल अपघटन करा देना है H2O, ठीक है। जल अपघटन नहीं कराइए तो इसको जिंक और H2O के साथ क्या करना है, रिएक्शन करा देना है। जैसे ध्यान देना है, जैसे ही हम इसको कर रहे हैं, देखो इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, इसको O3 के साथ रिएक्शन करवाए तो आपको बन गया कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह का कंपाउंड, यही है। इसको Zn के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जैसे ही Zn के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ जिंक क्या करता है, हिट Zn है, ये बॉन्ड टूटेगी, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगी और यहाँ से जैसे ही ये बॉन्ड टूटी तो ये वाला बाहर आ जाएगी, ये वाला बाहर आ जाएगी, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O इधर हो जाएगी क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एलाइल अल्कोहल से प्रोपानॉल। चलो ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस क्वेश्चन को जाकर देखो वीडियो में, आप वीडियो को डाउनलोड किए हुए हैं उसमें जाके देखिए, आपको टोटल सॉल्यूशन मिलेगी इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एलाइल अल्कोहल से बनाना है प्रोपेनॉल, प्रोपिनॉल का मतलब देखिए एलाइल अल्कोहल कहता है क्या, तो एलाइल अल्कोहल का मतलब है क्या कि बीटा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, बीटा कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। तो सबसे पहले बीटा कार्बन कर लो, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये बीटा कार्बन को जो होना चाहिए sp2। चलो अब यहाँ पर चलते हैं, एलाइल अल्कोहल से हमको बनाना है कितना कार्बन था, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर बनाना है OH, ध्यान देना, प्रोपिनॉल, तो प्रोपिनॉल मतलब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन यहाँ पर लेंगे, इसी तरह का। अब इससे हमको वो बनाना है एल्डिहाइड, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, तो आपको मैंने 2 तरीका बताया था। चलो याद करना कि एलाइल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, एलाइल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए या तो MnO2 का प्रयोग करते थे, एक में याद आइए MnO2, आया अब पार्शियल ऑक्सीडेशन करा दो, पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब PCC की उपस्थिति में, तभी आपको एल्डिहाइड बन जाती है। याद आ रही है ना, जो फर्स्ट वाला का यूज मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको भी वही कर रहा हूँ कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए 2 मेथड, या तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दो, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन करने के लिए PCC के साथ अभिक्रिया करा दो, और नहीं तो अगर डायरेक्ट करना है तो MnO2 के साथ रिएक्शन करा दो। आप जाके देख लो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में सेकंड मेथड मैंने बताया था कि एलाइल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में परिवर्तित करना है तो आप पार्शियल MnO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कि बेंजीन से हमको टोलुइन बन रहा है, बेंजीन से क्या बन रहा है, टोलुइन, और टोलुइन से हमको बनाना है बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड। चलो ध्यान देना थोड़ी सी बात, सबसे पहले तो मैं बताया क्या कि बेंजीन से टोलुइन बनाने के लिए आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना पड़ेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होती है कि एल्काइल हैलाइड मतलब मेथाइल हैलाइड के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में अनहाइड्रस होना चाहिए एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, जब इसको करा देते हैं तो हमको टोलुइन बन जाता है, क्या बनता है, टोलुइन, और फिर टोलुइन को क्रोमिक क्लोराइड, ध्यान देना यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड, चलो CrO2Cl2 के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड के उपस्थिति में जब जल अपघटन कर देते हैं तब हमको बेंजल एल्डिहाइड बन जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, याद आ रही है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, याद करिए आप, टोलुइन से, ध्यान देना, टोलुइन से हमको बनाना है बेंजल एल्डिहाइड, जो कल के लेक्चर में मैंने पढ़ा था, याद आ रही है। इससे ये बनाने के लिए 2 तरीका मैंने बताया था, एक बताया था क्रोमाइल क्लोराइड और दूसरा बताया था क्रोमिक ऑक्साइड, जिसमें अनहाइड्रस
एसिड एनहाइड्रस का प्रयोग भी किया था। ठीक है ना। तो इस तरह के अभिक्रिया को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। मतलब यहां से यहां जाने में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और यहां से यहां जाने में इटार्ड रिएक्शन। समझ में आ रही है ना। तो ध्यान देना, यहां पर क्या होगी, CH3X अनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया करेगी, और यहां के बाद क्या हो जाएगी, तो CrO2Cl2 उपस्थिति रहेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड, और उसके बाद इसी को जल अपघटन कर दीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, तो आपको बेंजल एल्डिहाइड बन जाएगी। आप बैक टू क्लास में पढ़े थे, याद करिए इटार्ड रिएक्शन को। इटार्ड रिएक्शन में मैंने ये एग्जांपल भी मैंने आपको देके समझाया था, जस्ट लाइक यही एग्जांपल था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत सारी क्वेश्चन है, सबको मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो पहले एक बात को आप यही ध्यान देना है कि पहले क्वेश्चन मैं देता हूं तो उसको आप स्क्रीनशॉट करिए, उसको पहले बनाइए, और उसके बाद नहीं बनता तब देखिए, कोशिश करिएगा तब ही आप जीतिएगा, नहीं कोशिश करिएगा हार जाइएगा। तो बोर्ड पर मैंने 3 क्वेश्चन और लिखा, ये तीनों क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए, और उन तीनों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए, उसके बाद देखिए मैं बना के दिखाता हूं। तो जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, वीडियो पॉज को करिए, बनाइए। हो गई। तो चलिए अब मैं चलता हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रही है क्या कि पारा क्लोरोटोलुइन। ध्यान देना, सबसे पहले तो आपको टोलुइन बनाना है, टोलुइन बना लिए, ऑर्थो मेटा पारा पर क्लोरीन देना है, इससे हमको बनाना है पारा फ्लोरो बेंजल एल्डिहाइड। देखो टोलुइन जो है कन्वर्ट कर दिया है बेंजल एल्डिहाइड में, तो बेंजल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 तरीका मैंने बताया था, वो तरीका याद करिएगा। चलिए, पहला मैंने बताया था क्या कि क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड इसका मतलब इटार्ड रिएक्शन, पहला तो यूज करेंगे इटार्ड रिएक्शन का। तो इटार्ड रिएक्शन बताए थे CrO2Cl2 उपस्थिति थी कार्बन डाइसल्फाइड, इसको फिर करा दिए थे जल अपघटन, सेकंड में क्या कराए थे, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। या दूसरा मैंने बताया था, दूसरों को यूज कर लीजिए, यह बताया था एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान देना, आपको ये बनाना है बेंजल एल्डिहाइड, तो एसिड एनहाइड्राइड। दूसरा को याद करिए आप, एसिड एनहाइड्राइड जो हो रही थी वो हमेशा क्रोमियम ऑक्साइड के उपस्थिति में ही हो रही थी। ये दोनों में कोई या तो ये को यूज कर लीजिए, आपको बेंजल एल्डिहाइड बन जाएगा। आप जाके देख लीजिए इटार्ड रिएक्शन वाला में और उसके एक क्लास बाद वाला में, आपको दोनों मेथड मैंने बता दिया था। चलिए 6 क्वेश्चन है, इथेन नाइट्राइल से बनाना है इथेनॉल, मतलब इथेन नाइट्राइल, ध्यान देना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, अब इससे हमको बनाना है इथेनॉल, तो इथेनॉल बनाना है तो CH3COH। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन आ गया है, हाइड्रोजन आ गया मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से मैंने बताया था कि नाइट्राइल से नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने में हम SnCl2 मतलब स्टीफन रिएक्शन, ध्यान देना स्टीफन रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl, और ये पहला में किए थे और दूसरा प्रोसेस में उसको जल अपघटन कर दिए थे H3O प्लस H। ध्यान देना, जब आप नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो आपको स्टीफन रिएक्शन का काम करना पड़ेगा। स्टीफन याद करिए, वहां पे स्टीफन रिएक्शन को जाके देखिए, जिसमें हमको इंटरमीडिएट कंपाउंड में इमीन बनता था, इंटरमीडिएट कंपाउंड में कुछ बनता था एमीन, कि सबसे पहले नाइट्राइल को SnCl2 HCl के साथ करते थे तो एमीन बनता था, और एमीन जो है क्या करेगा, H2O के साथ अभिक्रिया करके हमेशा क्या बना लेता था, अमोनिया गैस बाहर निकाल लेता था। चलो यहाँ से अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगी। चलो ध्यान देना है, नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन को चाहिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जल को लेकर निकल जाएगा, मतलब जल में जो हाइड्रोजन उपस्थित है उसको लेकर निकल जाएगा, बाकी ये ऑक्सीजन जो है वहां पर जाके ऐड हो जाएगी। तो उसी तरह से हमको बनता था क्या, एल्डिहाइड। तो ध्यान देना, इसमें कौन सा रिएक्शन काम कर रहा है, स्टीफन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट है, बेंजीन को हम करा रहे हैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड के साथ। बेंजीन को किसको करा रहे हैं, प्रोपेनॉइल क्लोराइड के साथ, तो करा लो, ये तो अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये जो भी करती है, ये अभिक्रिया करती है अनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में, अनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में करती है। तो ये क्या होता है, अपना बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल जाती है, बाकी इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हुआ। अब इलेक्ट्रोफाइल ध्यान देना है, यहाँ पर क्या करता है, एक बॉन्ड तोड़ता है यहाँ पे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर अप्रोच करेगा, जैसे ही जुड़ जाता है तो यहाँ पर बन जाता है इस तरह का कंपाउंड। देख लो यहाँ पर C, अब ये C जाके इससे जुड़ा तो यहाँ पर O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5। अब बाहर क्या निकल रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, बाहर HCl निकल रहा है, जो कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था, कल के क्लास में यही मैंने बताया था, कीटोन का फॉर्मेशन। तो देख लो यहाँ पे आपको बनाना है क्या, आपको बनाना है बेंजीन से कीटोन। तो बेंजीन से कीटोन बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि इथेनॉल क्लोराइड के साथ, एल्कनॉल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा दो, और भी कब खोजी, तो अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, क्योंकि अनहाइड्रस AlCl3 क्या करती है कि पहले क्लोरीन को लेती है, फिर क्लोरीन को दे देती है, लेविक एसिड की तरह कार्य करती है। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद और क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाऊंगा। जो 3 क्वेश्चन बोर्ड पर मैं और लाया हूं, वो तीनों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करें या वीडियो को पॉज करें और तीनों क्वेश्चन को बनाइए जल्दी। उसके बाद देखिए आपसे बनती है कि नहीं बनती है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो मैं चलूं, चलिए आपने बना लिया, चलो ठीक है। तो अब यहां पर देखो, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रही है, प्रोपाइन है। प्रोपाइन को, प्रोपाइन, यहां पर ध्यान देना, प्रोपाइन को मर्क्यूरिक सल्फेट एवं है, और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है कि H2O है देगा ये। अब H2O देगा तो H2O कैसे टूटता है, तो H पर प्लस OH पर माइनस टूटती है। अब यहाँ पर है क्या, ध्यान देना, थोड़ी सी बात को गौर करना है। यहाँ पर मैंने बताया क्या कि आप पढ़े थे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, क्या पढ़े थे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में मैंने आपको बताया था, याद करिए, उस पॉइंट पर जाइए। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में मैंने आपको बताया था कि इथाइन ही एक ऐसा प्रोडक्ट, इथाइन ही एक ऐसा रिएक्टेंट है जो एल्डिहाइड देती है, किसके उपस्थिति में, चलो ध्यान देना, किसके उपस्थिति में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, और मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में। लेकिन इथाइन के अलावा जो भी एल्काइन है सब कीटोन देती है, मतलब यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होने वाला है। और इस रिएक्शन को कहा जाता था कुचरॉव रिएक्शन, याद करिएगा, कुचरॉव रिएक्शन। चलिए कुचरॉव रिएक्शन क्या था, जो यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले तो करना है क्या कि यहाँ से OH है, मतलब ध्यान देना है, निगेटिव बार जो है, निगेटिव कहां पर जाके जुड़ेगी, तो ये मार्कोनिकॉल्स नियम को फॉलो करता था। यहां से जाने में मार्कोनिकॉल्स नियम, मार्कोनिकॉल्स कहता था क्या कि OH समूह, ऋणात्मक समूह वहां पर जाके जुड़ेगी जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। चलो हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पे CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड, जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत है। अब उसके बाद आपको मैंने बताया था कि इसको टाइटोमरिज्म कर दो, टाइटोमरिज्म, तो टाइटोमर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या था टाइटोमर में, चलो इसका भी मैंने मैकेनिज्म बताया था कि ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ चल जाएगी, ये डबल बॉन्ड कहाँ चल जाएगी, यहाँ चल जाएगी, और ये जैसे ही यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ये पाई, ये हाइड्रोजन टूटकर बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड यहाँ आ गया था, CH3C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर चल जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3। बताइए कीटोन का फॉर्मेशन हुआ कि ना हुआ, जिसको हम कहते हैं एसीटोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेंजीन से हमको बेंजल एल्डिहाइड बनाना है। तो ध्यान देना, आपको मैंने बताया था एक रिएक्शन को याद करो, गाटरमान-कोच रिएक्शन। गाटरमान-कोच रिएक्शन क्या था, तो बेंजीन से बेंजल एल्डिहाइड ही देता था। तो ये रिएक्शन ही है, डायरेक्ट हिट करता है, गाटरमान-कोच रिएक्शन। तो गाटरमान-कोच रिएक्शन में क्या होती थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मतलब फॉर्माइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके जल अपघटन कर देते थे, हाइड्रोलाइसिस कर दिया था, आपको मिल गया बेंजल एल्डिहाइड। डायरेक्ट रिएक्शन है, याद करिएगा गाटरमान-कोच रिएक्शन को। चलिए नेक्स्ट है जो इसके पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया, पहले क्लास में मैंने यही पढ़ाया था, जाके देखिए उस क्लास को, यहाँ पर ध्यान देना, इसको करना कैसे सोल्यूशन जो
देखो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं एसिड। करना क्या है कि डाई अल्काइल कैडमियम है, ये है डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम को एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको कीटोन का फॉर्मेशन होती है, ये मैंने बताया था कीटोन के फॉर्मेशन में। चलो यहाँ पर देख लो पहले यहाँ है CH3 COCl, यहाँ है CH3 COCl, इसको करा रहे हैं डाई अल्काइल कैडमियम के साथ। इसका मतलब कैडमियम, यहाँ पर है CH2 C6H5, यहाँ पर भी CH2 C6H5। बताओ यहाँ से कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल गया, CdCl2 बाहर निकला, आपको प्रोडक्ट जो मिला क्या मिला CH3CO, फिर यहाँ जाएगा CH2, यहाँ पर C6H5। बताओ ऐसा ऐसा एक ये वाला मिला और एक यहाँ से ये वाला मिला, बताओ दो प्रोडक्ट मिला, तो इसी को कहा जाता है कीटोन। क्या कहा जाता है? कीटोन। तो बताओ कितना क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिया। अब बाकी क्वेश्चन मिलती है तो वो क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी के बैक में जाओ, क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन के लास्ट में जाओ और उसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कन्वर्जन के। और एक बात और ध्यान देना, कम से कम 1 घंटा टाइम निकालो। अभी तक मैंने पढ़ाया क्या एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन फॉर्मेशन, कुछ प्रोसेस मैंने पढ़ाया कि एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन एक साथ मैंने किया और कुछ प्रोसेस मैंने क्या पढ़ाया कि अलग अलग तरीका से किया। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबका एक एग्जाम्पल लेके या तो कॉपी में या घर में पैड रखते होगे, बोर्ड या पैड रखते होंगे, तो पैड पे रिवीजन करिए और उसके बाद देखिए आपको मैकेनिज्म समझ में आती है कि नहीं आती है। हाँ, उसको देखिए एक बार और उसको अपने आप बनाइए, तब पढ़ने का तरीका को बदलिए और रिएक्शन मैकेनिज्म को आसानी पूर्वक सीखिए। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और क्वेश्चन और मैं कराता, लेकिन मैं कितना कराऊंगा, आप रिवीजन तो करो। जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक को फायदा नहीं होगी, मेरे कराने से क्या होगी, वो तो मैं ही सीखूंगा। तो आप क्वेश्चन को करो और उसको प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करने के फलस्वरूप जो भी आप केमिस्ट्री सीखेगा वो आपका योगदान ही होगा। तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगी, जैसे ही मैं यहाँ वीडियो डालूंगा आपको वहाँ पहुँच जाएगी। तो आज का क्लास यहीं, बाय। वो पकड़ाता नहीं है कि कौन